कोशिश भाजपा का हो सकता है, क्योंकि जिस विधानसभा क्षेत्र से ये आते हैं माले बहुल इलाका है और विगत 2 चुनावों में भाजपा का कमल वहां नहीं खिला है। इसलिए दरौली में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। दरौली विधानसभा सीट, वहां से रामानंद राम की चर्चाएं हो रही है और एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर के सामने आए हैं और पार्टी भी इनके नामों पर चर्चाएं लगातार कर रही है। ये इनसे बात करते हैं, तो थोड़ा इसको लगा लीजिए, तो किताब लीजिए ऐसे। अभी दरौली विधानसभा में मैं प्रत्येक गांव का दौरा कर रहा हूं, सभी लोगों से मिल रहा हूं। सभी लोग के मन में ये है कि प्रोफेसर डॉक्टर रामानंद राम अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो दरौली विधानसभा का विकास होगा, क्योंकि यहाँ जितने भी विधायक बने हुए हैं वही लोग इस क्षेत्र में काम नहीं किए हैं। अगर मुझे मौका मिलता है तो निश्चित रूप से मैं सभी बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय में अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास करूँगा। अच्छा सर, देखा जाए वो जो विधानसभा है दरौली, माले बहुल विधानसभा उसको माना जाता है। माले का वहाँ अच्छा खासा दबदबा भी देखने को मिलता है। चुनाव में विगत 2 चुनावों में कमल नहीं खिला है। बड़ी चुनौती है भाजपा के सामने दरौली विधानसभा सीट। कितना आसान होगा अगर आपको टिकट मिलता है तो चुनाव जितना कितना आसान होगा वहाँ? मेरे समाज के लोग जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों को वहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं ये सही बात नहीं बताते हैं कि आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपका परिवार आगे बढ़ेगा। ये बात उन लोगों को परिवार के बीच में बताना पड़ेगा कि आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाइए। अगर पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से अगर आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनता है तो निश्चित रूप से आपके परिवार का तो नाम रोशन होगा। आपके परिवार की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी और गांव, परिवार, पूरी दरौली में ये चर्चा बनेगी कि भाई इस परिवार का लड़का IAS बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो लोगों में पढ़ने लिखने के लिए एक जिज्ञासा बढ़ेगी। अगर लोग पढ़ लिख लेंगे तो निश्चित रूप से माले की तरफ लोग नहीं जाएंगे। अनपढ़ हैं इसलिए उन लोग को बहकावे में आकर अपना जीवन बर्बाद करते हैं। मैं अगर वहाँ जाता हूँ तो सारे लोगों को मैं पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करूँगा। कमल खिला सकते हैं रामानंद राम दरौली में अगर टिकट मिलता है तो? मैं निश्चित रूप से वहाँ पर कमल खिला सकता हूँ कि मेरे समाज के लोग यही कह रहे हैं कि दलित समाज में, रविदास समाज में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आज तक यहाँ चुनाव नहीं लड़ा। अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। मैं एक DAV महाविद्यालय का मैं प्राचार्य हूँ। निश्चित रूप से मैं सभी परिवार में जाकर पढ़ने लिखने के लिए मैं रोशनी जलाने का काम करूँगा। सर, अनुभवी तो आप भी हैं, लेकिन आप शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुभव को देखा है और अनुभव को लिया है, और वही जिनकी बात आप कर रहे हैं वो राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी हैं सतदेव राम। ऐसी बात, विगत कई वर्षों से विधायक हैं, कितने वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, उनके सामने आप जाते हैं तो इतना आसान तो होगा नहीं चुनाव लड़ना वहाँ? नहीं, बहुत आसान है। मेरे ही लोग उनके साथ हैं। मैं जाऊँगा दरौली में तो उनके साथ जो लोग भी हैं वो लोग मेरे साथ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ विकल्प नहीं है। विकल्प वो लोग बहुत पहले से खोज रहा है, अभी तक दरौली में कोई विकल्प नहीं मिला है। विकल्प उन लोगों को मिल गया है, इसलिए निश्चित रूप से मैं सतदेव राम को मैं पराजित कर सकता हूँ। विगत 2 चुनाव में जो हार मिला है उसको आप लोगों ने आकलन किया होगा, वजह क्या था हार का? उसकी समीक्षा भी हुई होगी आप लोगों के द्वारा, कहाँ कमी रह गई कि 2 चुनावों में भाजपा हार गई वहाँ से। क्या कुछ बताइएगा, बातें शेयर कीजिए, क्या वजह था? मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सारण प्रमंडल में 3 रिजर्व सीट है, एक लोकसभा का सीट है। ड्यू टू पूरे बिहार में रविदास समाज की 64,24,200 मतदाता हैं। एक बड़ी आबादी दलित समाज की, दलित समाज में चमार समाज की है, रविदास समाज की है। आज के समय में गोपालगंज लोकसभा से वहाँ पर रविदास समाज के MP हैं जनक चंद्र, नहीं आलोक कुमार जी से पहले वो थे, और डॉक्टर आलोक कुमार जी हैं, और भोरे विधानसभा से वहाँ पर श्री सुनील कुमार जी हैं जो शिक्षा मंत्री हैं। सिवान में एक दरौली विधानसभा है जो अभी वर्तमान विधायक हैं, वो भी रविदास समाज से आते हैं, वो आज विधायक हैं।
दूसरी बात यह है कि छपरा में वहाँ भी गरखा विधानसभा है, वहाँ से सुरेंद्र राम जी राजद के विधायक हैं। तो दलित समाज में रविदास समाज की संख्या होने के चलते आज 3 विधानसभा में रविदास समाज के विधायक हैं और 1 लोकसभा में रविदास समाज के एमपी हैं। तो निश्चित रूप से अगर रविदास समाज से पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कोई दलित दरौली में जाता है तो सदर राम जी वहाँ निश्चित रूप से वहाँ हारेंगे और निश्चित रूप से पढ़ा लिखा व्यक्ति वहाँ। अच्छा सर, टिकट मिलने के बाद जो मुकाबला होता है वो विपक्ष से होता है, लेकिन टिकट जब तक नहीं मिलता है तब तक एक बड़ा कंपटीशन अपने ही दल में होता है टिकट लेने के लिए। अपने ही दल में विरोधी होते हैं, पक्ष वाले लोग होते हैं, टिकट के रेस में होते हैं, कुछ लोग अपने आप को दावेदार बताते हैं। बहुत सारे कंपटीटर आपके भी हैं भाजपा में दरौली से देखा जाए तो, क्या कहिएगा इसको लेकर सर? देखिए, मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि जब भी चुनाव आता है तो निश्चित रूप से बहुत से दावेदार उत्पन्न हो जाते हैं जिसकी ज़मीनी कोई हकीकत नहीं होती। मैं तो यहाँ छात्र रहा हूँ, डीवी कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ, आज मैं प्रचार के पद पर हूँ और सारक प्रमंडल में अगर रविदास समाज से कोई अगर प्रिंसिपल है तो प्रोफेसर डॉक्टर रामानंद राम। निश्चित रूप से अगर मुझे मौका मिलता है, पार्टी मुझे मौका देती है तो निश्चित रूप से मैं दरौली विधानसभा पर मैं जीतूँ। जो कॉम्पिटिटर है उन लोगों के बारे में क्या कहिएगा? उन लोग मेरे सामने मैंने देखा जाए तो एजुकेशन से लेकर सामाजिक जो ढांचा है उनमें हमारे सामने वो लोग नहीं है, क्योंकि मैं छात्र जीवन से मैं राजनीति किया हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और हर गांव का मैं दौरा किया हूँ। आज वे लोग भाजपा के लोग प्रत्याशी बोल रहे हैं, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से भाजपा के वो लोग कार्यकर्ता नहीं है। ये लोग पता कर लेंगे आप कि लोग दूसरे पार्टी में था, बहुजन समाज में पार्टी समता में था, माले में था, आज ये लोग टिकट लेने के लिए भाजपा में लोग आए हैं, लेकिन मूल रूप से भाजपा में हैं तो प्रोफेसर रामानंद राम। भाजपा की बात कर रहे हैं सर, अभी आपका एक फोटो वायरल हुआ है 20 तारीख को जो रविदास सम्मेलन था उसमें क्या तो मंच पे जगह नहीं मिला है आपको? रविदास सम्मेलन था, रविदास एक बड़ा चेहरा है आपको जगह ही कहीं नहीं मिला। उसको राजद पोस्ट को काफ़ी तेजी से वायरल कर रहे हैं राजद के लोग, क्या कहिएगा? देखिए, मंच पर मैं था, मैं जो ममता मेडिकल कॉलेज है उसका उद्घाटन में मुझे आमंत्रण आया हुआ था, मैं वहाँ चला गया था। कुछ देर के बाद में आया और आने के बाद मैं मंच पर था और ये है कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। मुझे दुख भी है। ये दलित समाज का, रविदास समाज का अगर व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति तो अगर बोलने का नहीं मौका मिला तो मुझे दुख इस बात का है कि मुझे मिलना चाहिए। मैं रविदास जी के बारे में, रविदास जी की जीवनी के बारे में, रविदास जी के जो कार्य है उसके बारे में बोलता तो मेरे समाज में एक संदेश जाता कि रविदास जी हमारे लिए क्या किए हैं, रविदास समाज के लिए नाराजगी कहीं ना कहीं है। राजनीति तो होता है, पढ़े लिखों को लोग दरकार करने के प्रयास करते हैं, लेकिन जनता इस बार पढ़े लिखे लोगों को भी समर्थन देगी। निश्चित रूप से मुझे दरौली विधानसभा से मैं जीत कर मैं विधानसभा जाऊंगा और दरौली विधानसभा के लोगों की समस्याओं को मैं सुनूंगा और दरौली विधानसभा में विकास का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। बहुत